कहाँ गए वे लोग की नवीन कड़ियों में हमने विभिन्न आदिवासी हस्तियों के योगदान और संघर्षों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने अंग्रेजों और उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे पहले आजादी का शंखनाद किया, जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए हैं। भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी पुनरुत्थान के जननायक बिरसा मुंडा, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध छोटानागपुर में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बिरसा आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा चले गए। 19वीं शताब्दी का अंत आते आते अंग्रेजों ने अपने कुटिल नीति से आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी समुदाय समय समय पर इसका प्रतिकार और विरोध भी करता रहा, किंतु संख्या बल में कम होने के कारण और आधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को दबा दिया जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था। उनकी इन्हीं स्थिति का फायदा मिशनरी उठाने लगे थे। आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते, गरीब आदिवासियों को यह कहकर बरगलाया जाता कि तुम्हारे ऊपर गरीबी का ईश्वरीय प्रकोप है, ईसाई बनो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरीय प्रकोप से जोड़ा जाता था। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ को खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी बिरसा ने अपने जनजातीय भाइयों को महामारी से बचाने के उपाय समझाते, जिसे वे दैविक प्रकोप मानते आ रहे थे। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक, हैजा से कैसे लड़ा जाता है। वे आदिवासियों को धर्म, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते और साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। आदिवासी बिरसा को भगवान की तरह पूजते, उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरी को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे थे। यह सब देख बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया, फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान। मिशनरियों ने छोटानागपुर पठार क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं सदी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बने खड़े थे। मिशनरी के दबाव में ब्रिटिश हुक्मरानों ने एक षड्यंत्र रच 3 मार्च को बिरसा को गिरफ्तार किया। बिरसा की गिरफ्तारी में उनके ही एक अनुयायी का हाथ था, जिसने मात्र 500 रुपये के लालच में गुप्त ठिकाने के बारे में अंग्रेजों को सब कुछ बता दिया। बिरसा के साथ उनके लगभग 400 और अनुयायी पकड़े गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अनेक धाराओं में बिरसा और उनके अनुयायी पकड़े गए थे, किंतु कई माह तक माथापच्ची के बाद भी अंग्रेज बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं कर पाए। अंग्रेज भली प्रकार जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता। वो ये भी जानते थे कि छूटने के बाद बिरसा मुंडा विद्रोह को और बृहत रूप देंगे और तब यह अंग्रेजों के लिए और घातक होगा। इतिहासकारों का मानना है कि बिरसा से निपटने के लिए अंग्रेजों ने उनके दांतवन और पानी में विषैली पदार्थ मिला दिए। फलस्वरूप
9 जून की सुबह कैद में ही बिरसा की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ ही क्षण में वे बंदी गृह में अचेत हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी, वो अब बंद हो चुकी थी। बिरसा अमृत को प्राप्त हो चुके थे। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बात होगी, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा।